नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां भाजपा की कथनी और करनी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जी हां, यहां कहा जा रहा है कि वोट बैंक की राजनीति किस हद तक हावी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गाय वोट नहीं देती है, इसलिए उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। चुनाव के दौरान हजारों योजनाओं का दावा किया जा रहा है, हालांकि ये सब योजनाएं भी मात्र चुनावी स्टंट है। गौवंशों को अपनी प्राथमिकता बताने वाली भाजपा सरकार भी गौवंशों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए यह रिपोर्ट। इस देश में वोट देने वालों की इज्जत होती है, कम से कम चुनाव के दौरान तो इज्जत मिलती ही है, लेकिन उनका क्या जो वोट नहीं देते? जी हाँ, गौवंश वोट नहीं देते, इसलिए अनवरत उन पर क्रूरता होती है और उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। आज हालात ये हैं कि रीवा में हर जगह गौवंशों को अवैध बाड़ों में कैद कर दिया जाता है। नदी नालों में, नहरों में उन्हें धकेल दिया जाता है, घाटियों और खाइयों में ढकेल दिया जाता है। सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया जाना आम बात हो गई है। अगर ये गौवंश भी वोटर होते तो शायद चुनाव आते ही इन बेजुबानों को रिझाने के लिए नैतिक रूप से सभी राजनीतिक दल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इनके लिए भी कुछ योजनाएं जरूर लाते। रीवा जिले के गंगेव जनपद के हिनौती ग्राम पंचायत के गदही ग्राम में 2000 एकड़ से अधिक के शासकीय भूभाग में विशाल गौ अभ्यारण्य बनाए जाने की लड़ाई वर्ष 2015 के पहले से लड़ी जा रही है। कई बार इसका मुद्दा सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी द्वारा उठाया गया। मामले को स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के पास रखा गया। पिछले कुछ माह पूर्व इसी मामले को रीवा जिले के त्योंथर क्षेत्र के वर्तमान विधायक श्यामलाल द्विवेदी ने विंध्य किसान परिषद के अध्यक्ष रोहित तिवारी और अन्य स्थानीय किसानों गौवंश प्रेमियों के आग्रह पर उठाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्कालीन रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प और सीईओ जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े से इसका विधिवत प्रस्ताव मंगवाया था, जो कि मुख्यमंत्री के पास महीनों पहले पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, हिनौती ग्राम पंचायत के कुछ स्थानीय गणमान्य नागरिक जैसे तख्तराज सिंह और उनके परिचितों ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के पास तक गौवंशों की पीड़ा पहुंचाई और सुरक्षा संवर्धन हेतु इनके लिए विशाल गौ अभ्यारण्य बनाए जाने की मांग रखी, मगर आज तक ये मांग पूरी नहीं हुई। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए शिवानंद द्विवेदी सामाजिक कार्यकर्ता ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। रीवा जिले में, रीवा मध्य प्रदेश में गंगेव जनपद की हिनौती ग्राम पंचायत में गदही नामक ग्राम में लगभग 2000 एकड़ की जो शासकीय भूभाग है, यह बेसिकली ये ज़मीन है जो जंगली क्षेत्र से जुड़ी हुई है। हिनौती ग्राम पंचायत के एरिया आता है। यहाँ पर पनगड़ी और कांकर, दो बीट मिला करके सिरमौर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्लस गदही का लगभग ये 1200 से 1300 एकड़ के आसपास का ऐसा भूभाग है जो चरणोई टाइप का है। मतलब हल्के फुल्के पत्थर भी हैं, लेकिन उसको मतलब हैबिटेशन के लिए प्लांट मतलब उपयोग किया जा सकता है, उसको वेजिटेशन के लिए उपयोग किया जा सकता है। वहाँ पर गौवंशों को संरक्षित तरीके से रखा जा सकता है, तो उनके संवर्धन और उनके पोषण के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए एक गौ अभ्यारण्य का एक प्रस्ताव जो तत्कालीन यहाँ पर अभी जो कलेक्टर थे श्री मनोज पुष्प और तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ श्री स्वप्निल वानखेड़े, उनके कार्यकाल में ये मुद्दा उठा था। जो यहाँ के विधायक हैं त्योंथर के माननीय और श्री श्यामलाल द्विवेदी जी, उनके माध्यम से और अन्य जैसे छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्री रमन सिंह, उनके माध्यम से भी अनुशंसा की गई थी। और यहाँ के स्थानीय सांसद और अन्य विधायकों के माध्यम से भी यह पत्र मुख्यमंत्री जी को भेजा गया था, मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, और उनके माध्यम से ये एक प्रस्ताव मंगवाया गया था। वो प्रस्ताव वहाँ पर चला गया है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि गौवंशों के प्रति, चूँकि गौवंश वोट नहीं देते हैं, तो सरकार की जो संवेदना है वह गौवंशों के प्रति कितनी शून्य है, इसी से पता चलता है कि जहाँ प्रस्ताव चला गया है ऑलरेडी अब तक स्वीकृत हो जाना चाहिए था, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाना चाहिए था, कुछ हद तक उसमें काम भी प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए था, चुनाव का भी माहौल है। लेकिन चूंकि गौवंश यहाँ पर वोट नहीं देते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है। यह मुद्दा हमने ही उठाया था, अच्छा खासा उठा, चलता रहा। लेकिन हमने देखा कि पिछले 3-4 महीनों से ये मामला, जब से इनका प्रस्ताव गया मुख्यमंत्री के पास में, तब से ठंडा पड़ गया। और चूंकि ये मुद्दा उतना तरीके से फिर नहीं उठा पाए यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि और लोग हैं,
तो आज ये स्थितियां हैं कि आज गौवंशों की दुर्दशा है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। गौ अभ्यारण्य तो छोड़िए, जो गौशालाएं हैं उनमें भी भ्रष्टाचार चल रहा है। जगह जगह सड़क में, अवैध बाड़ों में मतलब गौवंशों के साथ प्रताड़ना हो रही है। तो ये सही समय है। मैं श्री शिवराज सिंह चौहान वर्तमान मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री से इसमें आग्रह करूंगा कि तत्काल ये गौ अभ्यारण्य चुनाव आचार संहिता के पहले इसको स्वीकृत करें। रीवा मध्य प्रदेश से न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। देखा जाए तो गौवंशों के इस मामले में जहां काफी संवेदनशीलता के साथ ये मुद्दा उठाया जाता रहा है, वहीं इस समस्या का कोई भी हल दिखाई नहीं दे रहा है। अब आने वाले समय में किस प्रकार इस समस्या का हल निकाला जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।